वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 30 नवंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। 30 नवंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। दोस्तों, मेरे वीडियो में विस्तृत जानकारी रहती है और संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास भी है, बेहतर से बेहतर कंटेंट भी है। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 कहाँ आयोजित हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य आस्ट्रा हिंद 22 आयोजित हुआ। दोस्तों, प्रारंभ हुआ 28 नवंबर को। स्थान था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। दोस्तों, यह आस्ट्रा हिंद के तहत पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी हथियारों और सेवाओं की भागीदारी होगी। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। दोस्तों, 2022 में आयोजित युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास नसीम अल बहार, भारत और ओमान शामिल हुए। आयोजन हुआ ओमान। युद्धाभ्यास 2022, भारत और अमेरिका शामिल हुए। आयोजन उत्तराखंड। स्काईलाइट अभ्यास भारतीय सेना ने किया। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोम में हुआ और यह 13वां संस्करण था। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के शामिल हुई। इस अभ्यास में आयोजन हुआ मलेशिया। वोस्टॉक 2022, भारत और चीन युद्धाभ्यास में शामिल हुए। आयोजन स्थल था रूस। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, शामिल देश हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया। आयोजन हुआ पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। पर्वत प्रहार का आयोजन हुआ जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया और यह आयोजन भारत के लद्दाख में हुआ। और काकाडू अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ और यह आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में। GMAX नौसैनिक अभ्यास, शामिल देश हुए भारत और जापान और आयोजन हुआ बंगाल की खाड़ी। अभ्यास 0122 भारत और अमेरिका के बीच। त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हुए और यह युद्धाभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश के हवाई के मौनालावा में स्थित ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, हवाई के मौनालावा में स्थित ज्वालामुखी में विस्फोट होना शुरू हो गया है जिसकी वजह से राख और मलबा आसपास के इलाकों में गिरने लगे हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे ने दिनांक 28 नवंबर 2022 सोमवार को बताया कि विस्फोट रविवार देर रात बिग द्वीप पर ज्वालामुखी के शिखर कोल्डेरा में शुरू हुआ। उसने कहा कि सोमवार 28 नवंबर तड़के लावा शिखर तक ही सीमित था और इससे आसपास रहने वाले लोगों को खतरा नहीं है।
एजेंसी ने चेताया कि मोना लावा के लोगों को लावा के प्रभाव से खतरा है। ज्वालामुखी के शिखर पर हाल में बार बार भूकंप आने के बाद से वैज्ञानिक सतर्क हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ज्वालामुखी में पिछली बार 1984 में विस्फोट हुआ था। मोनोलावा समुद्र की सतह से 13,679 फुट ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नवंबर 2022 को चीन अपने तीन सदस्यीय दल को शेनझो 15 यान के जरिए अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष केंद्र में भेजा। इस दल का नेतृत्व कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिन जुनलांग। इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष केंद्र में दिनांक 29 नवंबर 2022 को 3 सदस्यीय दल भेज रहा है। चाइना मैड स्पेस एजेंसी CMSS ने घोषणा की कि अंतरिक्ष यात्रियों को झेंझो 15 यान के जरिए भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यान उत्तर पश्चिम चीन में स्थित ज्यूकाकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से भेजा जाएगा। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों फी जुनलॉन्ग, डेंग सिंगमिंग और झांग लू को भेजा जाएगा। CMSM के निदेशक के सहायक जी किमिंग ने मीडिया को बताया कि फी इस मिशन के प्रमुख होंगे। 3 सदस्यीय दल करीब 6 महीने तक कक्षा में रहेगा। इस अवधि के दौरान अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 2F नामक रॉकेट से भेजा जाएगा और इसके लिए रॉकेट में जल्दी प्रणोदक भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 59वीं ABU महासभा की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। हाल में 59वीं ABU महासभा की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनेल एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 भारत से कितने करोड़पतियों ने देश को छोड़ा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 8,000। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया की टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में भले भारत में 2 अरबपतियों के ही नाम शामिल हो, लेकिन साल 2022 में हजारों करोड़पतियों ने अपना देश भारत को छोड़ा है। यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि दुनिया के टॉप 3 देश में नाम शुमार हो गया। हैनेल एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के उन 3 देशों में शामिल है जहां से करोड़पतियों का पलायन सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा पलायन रूस, उसके बाद चीन से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत से 8,000 करोड़पतियों ने साल 2022 में पलायन किया। वहीं सबसे ज्यादा आंकड़ा रूस से निकलकर सामने आया। वहां इस साल 15,000 करोड़पतियों ने पलायन कर लिया। चीन का नंबर दूसरे पर है। वहां से साल 2022 में 10,000 करोड़पति छोड़कर चले गए। इससे पहले कोविड-19 महामारी ने इस पलायन को कुछ समय के लिए स्लो कर दिया था, लेकिन नेटवर्थ वाले लोगों ने फिर से विदेशों में बसने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विदेश सचिव कुमार क्वात्रा को कितने माह का विस्तार दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 माह। दोस्तों, इनका नाम याद कर लीजिएगा, विनय कुमार क्वात्रा है। दोस्तों, विदेश सचिव विनय कुमार क्वात्रा अप्रैल 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे।
सोमवार दिनांक 28 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने उनको 14 महीनों का सेवा विस्तार दे दिया। क्वात्रा को अप्रैल 2022 में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की तरफ से जारी नई अधिसूचना में बताया गया कि क्वात्रा की सेवा का विस्तार 30 अप्रैल 2024 के लिए किया जा रहा है। हाल में नवीन नियुक्तियां आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक विवेक जोशी को नामित किया गया। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम बने। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बाशा बने। विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने। जीएसएम के उपाध्यक्ष गोपाल बिट्टल बने। किशोर कुमार जोशी को वर्ष 2022-23 श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में बियोन गोल्डन को नियुक्त किया। अरविंद वीरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए। डॉक्टर आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने। संध्या देवनाथन को मेटा ने कंपनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय मुक्केबाज उर्वशी ने कौन कौन खिताब जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। WBC अंतर्राष्ट्रीय सुपर बैथम और WBC एशिया सिल्वर क्राउन दोनों खिताब जीता है उर्वशी ने। भारतीय मुक्केबाज उर्वशी सिंह ने कोलंबो में 10 राउंड के मुकाबले में थाईलैंड की थानचानोक फानन को हराकर WBC अंतर्राष्ट्रीय सुपर बैथ और WBC एशिया सिल्वर क्राउन का खिताब अपने नाम किया। उर्वशी ने थानचानोक को सर्वसम्मत फैसले से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सभी जिलों में 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। राजधानी गुजरात की गांधीनगर है। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल हैं तमिलनाडु के RN रवि। लोकसभा सीट तमिलनाडु में 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। तमिलनाडु का नवीनतम करंट अफेयर। तमिलनाडु राज्य के वन विभाग ने भारत के पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिश अभयारण्य अधिसूचित किया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों को संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। पैग्रोटॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय बल्लेबाज ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में दुनिया के पहले बल्लेबाज बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऋतुराज गायकवाड़। विजय हजारे ट्रॉफी में दिनांक 28 नवंबर 2022 सोमवार को इतिहास रच दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। उन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के मारे। गायकवाड़ लिस्ट ए क्रिकेट के एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस मैच में 50 ओवर में महाराष्ट्र ने 5 विकेट पर 330 का स्कोर खड़ा किया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 159 बॉल में 220 रन की नाबाद पारी खेली। अपनी इस इनिंग में उन्होंने 10 चौके
और 16 छक्के लगाए। दोस्तों, एक ओवर में 7 छक्के 25 साल के ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी के 49वें ओवर में कुल 45 रन बनाए। इसमें 6 छक्के शामिल रहे। दोस्तों, इसमें 7 छक्के शामिल रहे। यूपी की तरफ से इस ओवर में शिवा सिंह ने बॉलिंग की। गेंदबाज शिवा सिंह के ओवर में एक नो बॉल पड़ी थी, जिस पर ऋतुराज ने छक्का जड़ा। इस तरह यह 7 गेंद का ओवर हो गया। लिस्ट ए क्रिकेट में अब तक यह दूसरा मौका है जब एक ओवर में 43 रन बने। इससे पहले 2018-19 में न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा हुआ था। तब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के गेंदबाज विलियम लुडिक ने एक ओवर में 43 रन दिए थे। उस ओवर में लुडिक ने 2 नो बॉल फेंकी थी और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के 2 बल्लेबाजों ने जो कार्टर और ब्रेट हैम्पटन ने मिलकर 6 छक्के जमाए। उस ओवर में 1 चौके और 1 सिंगल भी बनाए थे। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 10 बार लगे 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में पहला नाम सर गारफील्ड सोबर्स। टीम खेलते थे नॉटिंघमशायर से और टूर्नामेंट काउंटी चैंपियनशिप में 1968 में यह कारनामा किया था। दूसरे बल्लेबाज थे रवि शास्त्री। भारतीय खिलाड़ी टीम बॉम्बे की तरफ से खेलते हुए बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 1985 में यह कारनामा किया था। हर्षल गिब्स दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे और उन्होंने यह कारनामा वनडे विश्व कप 2007 में किया था। और दोस्तों, युवराज सिंह ने भारत की तरफ से खेलते हुए T20 में इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप में 2007 में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। रॉस वाइटली वॉरेस्टरशायर की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने T20 ब्लास्ट 2017 में 6 छक्का लगाया था। हजरतुल्ला जजई काबुल ज्वाइन अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में 2018 में यह कारनामा किया था। लियो कार्टर कैंटरबरी किंग्स की टीम से खेलते हैं और उन्होंने टूर्नामेंट सुपर स्मैश 2020 में 6 गेंद पर 6 छक्का लगाया था। किरोन पोलार्ड ने वेस्टइंडीज की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने T20 सीरीज 2021 में यह कारनामा किया था। थिसारा परेरा श्रीलंका AAC लिस्ट ए टूर्नामेंट 2021 में उन्होंने यह कारनामा किया। और अमेरिका के तरफ से जसकरण मल्होत्रा भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने वनडे सीरीज 2021 में यह कारनामा किया था। ऋतुराज से पहले लिस्ट ए में हर्षल और थिसारा के नाम सर्वाधिक 6 छक्कों का रिकॉर्ड था। दोस्तों, लिस्ट ए मैचों में एक ओवर में सर्वाधिक रन बल्लेबाज बनाने वालों में ब्रेट हैम्पटन, जो कार्टर ने टीम नंबर डिस्ट्रिक्ट 43 रन बनाया था और गेंदबाज थे लुडिक। स्थान था हैमिल्टन। 2018-19 ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ 43 रन बनाया था। शिवा सिंह की बॉलिंग में अहमदाबाद में 2022-23 में और एल्टन चिंगबुरा टीम शेख जमाल टीम से खेलते हैं, 39 रन बनाया। गेंदबाज थे अलाउद्दीन बाबू। स्थान था ढाका। 2013-14 में जेपी डुमनी टीम कैप कोनरस 37 रन बनाया। गेंदबाज थे एडिली। स्थान था कैप टाउन। 2017-18 हर्षल गिब्स ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 36 रन बनाए थे। गेंदबाज थे डैन वान बुंग। सेंट किट्स 2006-07 में यह कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? दोस्तों, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी PT उषा बनेंगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महिला एथलीट PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष चुना गया।
केरल की पीटी उषा आईओ के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई। 58 वर्षीय पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। पीटी उषा एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीत चुकी हैं। केरल की पीटी उषा को 2022 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट की सुविधा प्राप्त होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदर राजन। और दोस्तों, लोकसभा सीट तेलंगाना में 17 है, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। तेलंगाना में देश की पहली एकीकृत रॉकेट की सुविधा होगी। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने 25 नवंबर 2022 को घोषणा की कि राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा आईटी और उद्योग मंत्री टी रामाराव ने विक्रम एस के सफल प्रक्षेपण के अवसर पर किया था। हैदराबाद में स्थित स्टार्टअप टी हब ने 18 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में किया गया था। मुख्यालय हैदराबाद है। संस्थापक व सीईओ हैं पवन कुमार चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अपना पहला डेविस कप का खिताब जीत लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कनाडा के बारे में जानकारी। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह महाद्वीप के उत्तर भाग में स्थित है जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला है। क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है और दोस्तों, भूमि के हिसाब से भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है। दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। कनाडा ने पहली बार 2022 में डेविस कप का खिताब जीत लिया है। कनाडा ने 109 साल पूर्व पहली बार डेविस कप में भाग लिया था। 2022 के डेविस कप में कनाडा की टीम ने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। कनाडा की टीम 2019 में भी फाइनल में पहुंची थी और उसे स्पेन से हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोरोना जैसा नया वायरस VTSY2 कहां पाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन के बारे में जानकारी। चीन आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पूर्वी एशिया का देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन 5 भौगोलिक समय क्षेत्र में फैला है। 14 देशों की सीमा चीन से लगती है। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा है रेनबिनवी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों, हाल में चीन में कोरोना जैसा एक नए वायरस का पता चला जिसका नाम BTSY2 है और चमगादड़ों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह काफी खतरनाक है और तबाही के कारण भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें 5 में से एक व्यक्ति को अपने चपेट लेने की क्षमता है। नया वायरस दक्षिण चीन के चमगादड़ों से मिला है।
चीन के यूनान प्रांत के चमगादड़ों के शरीर में कुल 5 खतरनाक वायरस मिले हैं जो मनुष्य और पशुओं दोनों को कई बीमारियां दे सकते हैं। इस शोध को सिडनी यूनिवर्सिटी, यूनान इंस्टीट्यूट ऑफ एंडेमिक डिजीज कंट्रोल और शेंजेन स्थित सन यात सैन यूनिवर्सिटी ने किया। इस शोध के लिए चीन के यूनान में चमगादड़ों की 15 प्रजातियों की जांच की गई, जिनमें कुल 149 यूरिन सैंपल की जांच की गई। इसमें कुल 5 वायरस मिले, जिसमें एक वायरस कोरोना जैसा था। नया वायरस BTSY2 एक रिसेप्टर बाइंडिंग वायरस है जो मनुष्यों की कोशिकाओं से जुड़ सकता है। खतरे की बात यह है कि नया वायरस आसानी से इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकता है। BTSY2 में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, जिसका सहारा लेकर यह वायरस इंसानों के शरीर में प्रवेश करेंगे। हमारे शरीर कोशिकाओं पर एक रिसेप्टर मौजूद होता है। जैसे ही कोई भी इंसानी कोशिका इस रिसेप्टर के संपर्क में आएगा, वैसे ही वह इस वायरस से संक्रमित हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 29 नवंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों तैयार रहिए, अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितने प्रश्नों का जवाब सही है। तो दोस्तों मैं रिवीजन 29 नवंबर का प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कलर्स चैनल के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 का विजेता कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुंजन सिन्हा। दोस्तों कलर्स चैनल के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 की विजेता बनी है 8 वर्षीय गुंजन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में पहली बार स्वदेशी मुख्य न्यायाधीश टेटीरो सेमिलोता को बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किरीबाती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस स्टेडियम के नाम पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दोस्तों यह रिकॉर्ड बना था IPL टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिस्टोरिक ऑफ द ईयर 2022 प्रतियोगिता के ओवरऑल विनर विजेता कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एलन ब्लेक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के हंगरी कपल नाम से प्रसिद्ध मिको सूडो और निकोलस ने हॉट डॉग और बुरीटो खाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के समुद्री तट पर ऐसी खतरनाक मछली मिली जो साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीली है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, विष्णु त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसको पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री का चुनाव किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जॉन मैकफॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की पहली नाइट स्काई अभयारण्य कहां स्थापित किया जा रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की स्टेफनी प्रापार्ट को पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर स्टार का खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सामंथा प्रभु। इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, IDFC बैंक। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपना विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। दोस्तों, मेरे वीडियो को वीडियो सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन में और प्लास्टिक में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी की 120 वीडियो हैं और दोस्तों बेहतरीन कंटेंट है। जीके तूफान की 32 वीडियो और राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो और अमृत महोत्सव पर 7 वीडियो और भारतीय इतिहास पर आधारित जीके ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो हैं और करंट से रोज ही हमारी कोई न कोई वीडियो रहती है। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए यस्टरडे ऑन पीसी को फॉलो करें। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।